बहुत बार आप सुनते होंगे कि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, या S1 इतना है, S2 इतना है, R1 R2, इस तरह की बात आप सुनते होंगे। आपको बहुत बार, अगर आप नए हैं तो आपको सुनने में लगता होगा ये क्या बात बोल रहा है, क्या सब कैसे पता करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ पर है, कैसे इनको पता चलता है। इस सबके दिमाग में ये सवाल उठता है और इस सवाल का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आज उनमें से एक तरीका लेके मैं आपके सामने आया हूँ, पिवट पॉइंट्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पिवट पॉइंट इंडिकेटर्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, खास करके उन लोगों के लिए जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं। कोई भी एक इंडिकेटर जो है आपको कभी भी सफलता नहीं दिला सकता है, ये बात एकदम जान लें सबसे पहले। इसलिए अब पिवट पॉइंट आज जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें भी ये नहीं मानना है कि दिस इज ए होली ग्रेल, ये जो है अमृत का प्याला है, इसको पीने के बाद आप मार्केट में कभी लॉस नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगभग सभी इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स जानने होंगे। इसके अलावा बाकी जो तरीका है टेक्निकल एनालिसिस का वो भी जानना है, और ये जानना है कि इन सभी नॉलेज को आप किस तरह से मिलाएंगे ताकि एक रेसिपी बन सके जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सके और आप मार्केट से पैसे कमा सकें। तो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? पहला ये कि पिवट पॉइंट के बारे में जानना ये क्या है, और पिवट पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने आज सीखेंगे हम। और चार्ट में, एक्चुअल चार्ट में पिवट पॉइंट कैसे लगाते हैं और ट्रेंड्स कैसे पता करते हैं पिवट पॉइंट्स के आधार पर, और पिवट इंडिकेटर्स के आधार पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है कैसे पता करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो के अंत तक में सीखेंगे। तो जुड़े रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप सच में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ये इंडिकेटर जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने सीपीआर इंडिकेटर्स आपको बताया, सीपीआर में भी पिवट्स का इस्तेमाल होता है। तो मैंने सीपीआर पहले इसलिए बताया क्योंकि द नाइसवोल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सीपीआर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने वो पहले बताया। और पिवट पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बगैर जो है सीपीआर समझने में थोड़ा कठिनाई आ रहा होगा। तो पिवट पॉइंट्स जो है क्या होता है? पिवट पॉइंट्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कहाँ पर पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट माने कि एक ऐसा पॉइंट जिसके चारों ओर जो है प्राइस घूम रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट क्या होता है? ये होता है हाई, लो और क्लोज। प्रीवियस डे का, एक दिन पहले का जो हाई, लो, क्लोज है, इसका एवरेज। ठीक है, ये पिवट पॉइंट हुआ। और इस पिवट पॉइंट के ऊपर में जो लाइन रहता है उसको बोलते हैं R1, मतलब रेजिस्टेंस। कोई भी चीज़, ये जो लाइन है, अगर ये प्राइस किसी भी एसेट क्लास का, चाहे वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो, गोल्ड हो, अब कोई भी चार्ट लेते हैं, किसी भी तरह का चार्ट है, अगर उस प्राइस के ऊपर है ये लाइन तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा, और नीचे है, जैसे ये नीचे है तो ये सपोर्ट। तो R1 आपको ऊपर मिलेगा, और ये नीचे क्या मिलेगा? S1। R मीन्स रेजिस्टेंस, S मीन्स सपोर्ट। फिर उसी तरह से आपको और नीचे में और ऊपर में R1 के ऊपर में R2, S1 के नीचे में S2। किसी भी प्राइस के नीचे में जो लेवल रहता है वो सपोर्ट होता है, जो ऊपर जो लेवल रहता है वो रेजिस्टेंस रहता है। तो हमने जाना पिवट जो है, ये आप याद कीजिए सीपीआर में भी रहता है,
सीपीआर में जो 3 लाइन है उसका बीच वाला जो लाइन है वो सिंपल पिवट होता है, ठीक है। और उसको निकालने का फॉर्मूला वही है, प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज, इसको प्लस करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो ये एवरेज निकल गया। अच्छा, और एक बात आपको बता दूं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला सब याद रहे। अगर आप चार्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप चार्ट यूज कर रहे हैं, उसमें इंडिकेटर अवेलेबल है और सब कैलकुलेशन किया हुआ है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ना हो कि हमने बताया नहीं और आपने थोड़ा भी सीखा नहीं, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे S1 जो सपोर्ट 1 है नीचे, ये पहला सपोर्ट जो है इसका फॉर्मूला ये है, पिवट पॉइंट इंटू 2, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें H मीन्स हाई, प्रीवियस डे हाई को माइनस करते हैं। उसी तरह से S2 जो है PP माइनस H प्रीवियस डे हाई और लो का जो माइनस करके जो रिजल्ट आता है उसको जब पिवट पॉइंट के लेवल से माइनस करते हैं तो S2 आता है। उसी तरह से R1 का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, PP इंटू 2, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें L मतलब प्रीवियस डे लो को माइनस करते हैं तो R1 आएगा, ये यहाँ पर R1 है। इसके बाद R2 देखिए, PP माइनस H प्लस L, H प्लस L को आप जो प्लस करते हैं उस वो जो रिजल्ट आता है उसको आप पिवट पॉइंट से अगर माइनस करते हैं तो आपको R2 मिलेगा। इस तरह का ये लाइन रहता है। अब इसमें आपको क्या जानना है, अब देखिए फिर से ड्रॉ करते हैं, और ये जानते हैं कि आपने ये जो लेवल अभी सीखा है, मैं इसको थोड़ा सा मोटा बनाता हूँ। ये मान लीजिए ये पिवट पॉइंट है और इसके नीचे जो है क्या होगा, सपोर्ट होगा S1, S1 के नीचे S2, और ऊपर में जो है, ऊपर में आपको मिलेगा R1 और R1 के ऊपर में R2। तो हमको क्या क्या पता चलता है पिवट से? आपको पहला पता चलता है ट्रेंड का। आप याद कीजिए मैंने जो आपको बताया सीपीआर में, पहला पता चलता है ट्रेंड का और दूसरा पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ट्रेंड का पता कैसे चलेगा? मान लीजिए ये पिवट पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। सीपीआर में हम लोग रेंज की बात करते हैं, ठीक है। ये 3 मिला के एक रेंज, क्योंकि कभी भी कोई भी प्राइस जो है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे घूम के नहीं जाएगा, वो हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऐसे नीचे आए फिर ऊपर जाए, इसलिए सीपीआर को मैं यूज करता हूँ। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, और इसको आप पेपर ट्रेड करके देखिएगा कैसे काम करता है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी एक इंडिकेटर काफ़ी नहीं होता है आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस दिलाने के लिए। इतना आसान होता तो हर आदमी यहाँ पैसे कमा रहा होता, पैसा नहीं है। तो ये हो गया पिवट, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, तो बहुत बार देखते हैं कि यहाँ टकराता है और ये वापस ऐसे चला जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि इस लेवल ने यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट दिया, वो ऊपर गया। तो ये क्या बता रहा है, जब प्राइस किसी भी पिवट लेवल के ऊपर है तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश है, और जब ये प्राइस इस लेवल से नीचे है तो उसको बोलते हैं बेयरिश है। सिंपल सा बात है। तो ये आपको बुलिश और बेयरिश इस तरह से पता चलता है। दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो सिंपल ही है कि जब प्राइस यहाँ है तो इसके ऊपर जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, इसके नीचे क्या है, ये सपोर्ट है। पीपी है, पिवट पॉइंट है, लेकिन ये इस प्राइस के लिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, जो उसके ऊपर है,
ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। यूजुअली जो 5 पॉइंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला सिस्टम है उसमें R1 R2 तक कैलकुलेट करते हैं। हालांकि ये आपको R1 R2 R3 R4 R5 तक भी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, आप जितना यूज कीजिए। लेकिन इंट्राडे में इतना काफ़ी होता है, इतना भी कर लीजिएगा, इतना भी आपको पता चलेगा तो बहुत है। क्योंकि इंट्राडे में जो है आपको खरीद के माल को पकड़ के बैठे नहीं रहना है, आपको उसमें प्रॉफिट भी बुक करना है। अब आपने ये जान लिया कि किस तरह से होता है, और इसमें जो बाउंस वाला चीज है, जैसे ये एक बार और देख लीजिए, इसके ऊपर में R1 होगा और नीचे में S1 होगा, ये पिवट है। ठीक है, तो प्राइस दो तरह से इसमें, एक देखिए जैसे ये नीचे आया और नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे चला गया, मतलब ये ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट मैंने दोनों एक तरह से ब्रेकआउट ही है। ये ऊपर पॉजिटिव ब्रेकआउट ऊपर होने से और नेगेटिव होने से नीचे की ओर ब्रेक, जो ब्रेक डाउन बोलते हैं वो नेगेटिव ब्रेकआउट भी उसको बोल सकते हैं। तो ये समझने के लिए देखिए, यहाँ से इस सपोर्ट में ये रुका नहीं और इसको तोड़ के नीचे चला गया, तो ये मतलब है कि ब्रेकआउट हो गया डाउन साइड, या फिर ब्रेकडाउन सीधे बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि यहाँ आया और ये इसने सपोर्ट दिया एनफ, और यहाँ पर इतने बायर यहाँ थे कि इसने इस प्राइस को फिर ऊपर ठेल दिया, तो ये हो गया सपोर्ट, ये बाउंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। जैसे यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के केस में क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसी तरह से जैसे प्राइस मान लीजिए नीचे से ऊपर गया और यहाँ रेजिस्टेंस फिल किया, और रेजिस्टेंस जो है यहाँ जहाँ रेजिस्टेंस रहता है वहां पर सेलर होता है, और जहां सपोर्ट होता है वहां पर बायर होता है। ठीक है, तो यहाँ सेलर इतना हावी था कि उसने प्राइस को नीचे धकेल दिया। प्राइस जो है उस रेजिस्टेंस को नहीं झेल पाया और वापस चला गया। और एक कंडीशन होगा कि ये बायर का पावर इतना ज़्यादा था कि इस रेजिस्टेंस को फाड़ के ऊपर चला गया, जो टिपिकल ब्रेकआउट होता है। ये आप समझ गए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, और इसके बाद वहाँ बाउंस किस तरह से होता है। तब आते हैं अभी एक्चुअल चार्ट पे देखते हैं। अब चार्ट में देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पे कैसे लगाते हैं, मैंने कहा था या इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर टाइप कीजिए पिवट, आपको निकल जाएगा। ये देखिए, जैसे मेरे पास दो है पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड और सीपीआर। सीपीआर मैंने बात कर लिया है, तो इसको क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली अपने से सब कैलकुलेटेड रहता है। इसमें मैंने पिवट को अलग कलर में किया ताकि आपको बताने में मुझे, ये आप यहाँ पे जाके जो है अपने हिसाब से जैसा भी आप कर सकते हैं। इसमें S4 R4 को हटा देते हैं, इसको भी हटा दिया, मैं तो लगा के रखता हूँ S3 तक। ओके, S3 तक हमने कर दिया। तो कैसे इसमें ट्रेड करते हैं, अब देखिए इस जगह में देखिए, प्राइस जो है यहाँ नीचे आया था, इसका ऊपर गया, यहाँ क्लोज किया था। नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखिए ये पिवट लेवल है। ठीक है, इसका P लिखा हुआ है, नीचे में S1 है, ऊपर में R1 है। तो जैसे ही ये देखिए, मैंने कहा था कि जब प्राइस पिवट के ऊपर में क्लोज होता है, यहाँ ऊपर में क्लोज हुआ तो इसको मानते हैं बुलिश है, तो ये यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जाएगा तब बाय करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नीचे में ही बाय कर लिए, ऐसा नहीं, ये देख लेते हैं। यहाँ ब्रेकआउट में अगर बाय करना है तो आपको यहाँ बाय करना होगा, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहेगा। ये कॉमन बात बता रहे हैं। अब देखिए टारगेट कहाँ रखेंगे, पहला टारगेट R1 है। R1 के ऊपर में अगर टिकता है और उस समय फिर एनालिसिस करेंगे क्या ऊपर जा सकता है, तो आपको ये इंट्राडे में इतना भी बहुत होता है, ये आप जान के रखिए। उसी तरह से देखिए
यहाँ क्या हुआ, ऊपर था प्राइस, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये R1 में, R1 के पास, R1 से जस्ट नीचे था, R1 के पास गया। तो अभी मैं दूसरा कोई भी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। पिवट से बहुत ऊपर है और R1 से सटा हुआ है। जब भी होता है रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे में कभी बाय नहीं करता, ये जब इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तब यहाँ बाय करते हैं, या यहाँ पे जो फेक आउट करते हैं कि ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा ये फेक आउट ही हो गया है। यहाँ पर जो रिटेलर है या जो ये नहीं समझ पा रहे हैं मार्केट किस तरह से कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया और इसके बाद ये नीचे आया, तो ये शॉर्ट करने का जगह था। यहाँ पर शॉर्ट होता, टारगेट आप पी पर रखते और बाकी इंडिकेटर्स के मदद से आप देखते कि हाँ नीचे कितना जा सकता है। आज मैंने यहाँ पे बाय किया था और यहाँ पे मैं निकल गया, ऑप्शन में इतना बहुत होता है। लेकिन बाद में देखिए ये क्या साबित हुआ, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हुआ, कितनों को इसने फंसाया। और यहाँ पर देखिए इसने, मैंने दिन में भी बताया था, इसने बनाया इवनिंग स्टार और ये नीचे आया, फिर यहाँ पर हैमर आया, फिर ऊपर गया। ये दिन भर जो है ऐसे ऐसे करता रहा और यहाँ पे फिर इसने नेगेटिव कैंडल सब बनाया और ये नीचे आया। तो आप इसके बाद और देखिए इस रोज, इसीलिए जैसे आप ये खाली एक जान गए हैं कि ये पिवट के ऊपर में रहेगा तो पॉजिटिव है और यहाँ बाय करेंगे, बिना ब्रेकआउट के अगर आप बाय करते हैं तो आप कैसे फंसते हैं। देखिए ब्रेकआउट का यहाँ है, अगर आपको सिर्फ यही स्ट्रेटेजी, यही इंडिकेटर आता है, दूसरा नहीं आता है, तब आपको बहुत जोर से डिसिप्लिन आपका रहना होगा। देखिए यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ तो बाय कैसे कीजिएगा। इसका देखिए ये रेंज का जो है इस लेवल तक, इससे थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर उसी जगह में पिवट लेवल भी है, मतलब दो सपोर्ट लेवल यहाँ पर टूट गया। ठीक है, यहाँ टूटा, यहाँ आप शॉर्ट करते थे, देखें पहला टारगेट है S1, ये तो तुरंत ही मिल गया। फिर S2 इतना स्ट्रॉन्ग है तो S2 S3 तक, S2 तक भी रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ का अगर इतना मोमेंटम नहीं मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए कैसे देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ देखते हैं क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल में किस तरह का। बुलिश साइड में जाना है तो बुलिश साइड का हमको कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए होगा। यहाँ अभी नहीं कर रहा है, हालांकि RSI के साथ अगर करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी देखिए RSI के साथ अगर जोड़ते हैं, देखिए अब RSI लगाए, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, डाइवर्जेंस लोअर लो बनाया इसने और सेम वही जगह में यहाँ पर हायर लो बना हुआ है। मतलब क्या है, ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, यहाँ बना है, यहाँ नहीं बाय करेंगे आइडियली। ये सपोर्ट यहाँ नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब इस यहाँ पर ऊपर उठ गया इस जगह में, यहाँ पर बाय करना है, यहाँ बाय करना है, स्टॉप लॉस यहाँ है। अब देखिए यहाँ से आपको S3, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है इस प्राइस के लिए। नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव, तो रिलेटिव है, इस ये प्राइस के ऊपर है तो यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तो इतना आपको मिल जाएगा इंट्राडे में, तो बहुत है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, आपको मौका मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करते हैं, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, आप नहीं कर पाते, ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ आप लॉस करेंगे। यहाँ पे देखिए R2 में इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ वापस गया, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस आपको जिंदा रहने का तरीका बताता है, कैसे आप मार्केट में जिंदा रह सकते हो। और देखिए इसने पिवट पॉइंट तक ये लेके आया, पहला टारगेट R1 होगा, दूसरा टारगेट P होगा। तो ये यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर जब वापस गया, ये इसको बोलेंगे ब्रेकआउट, नेगेटिव ब्रेकआउट है, मैं इसको ब्रेकडाउन बोलता हूँ। यहाँ फिर यहाँ भी हुआ तो ये नीचे आया, ये सपोर्ट टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा। यही तरीका है पिवट और सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करेगा। यहाँ से जब ऊपर जा रहा है
आप देखिए यहाँ पर RSI जो है ओवरसोल्ड से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, साथ में अगर कर रहे हैं तो मतलब ये जाएगा ऊपर। यहाँ पर देखिए इसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, इसका नेक्स्ट सपोर्ट उसको कंफर्मेशन यहाँ पर आया, आप यहाँ बाई करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ होता, कितना का टारगेट और रेजिस्टेंस में देखिए यहाँ से यहाँ का मिनिमम अगर 46-47 है, इससे दोगुना का मिनिमम सोचते हैं, आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इतना में ही उसका टारगेट हिट हो जाता है, ये होता है। और इंट्राडे में आपको ये ध्यान रखना है मनी मैनेजमेंट। यहाँ पहला कैंडल जो है R1 के नीचे खुला और इसने P में ही सपोर्ट लिया, यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ आप अगर इंतजार किए होते तो आपने देखा कि यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है देखिए, और नहीं तो रिविजिट कीजिए कैंडलस्टिक वाले वीडियो को, आपको पता चलेगा ये आपका गेन होता। R1 एग्जैक्टली यहाँ पर इसने इसको छुआ और फिर ये नीचे चला आया, तो ये आपको टारगेट बता रहा है। जब यहाँ आप एंट्री कर रहे हो, ये है टारगेट, तो आप देखोगे कि आप जितना का रिस्क ले रहे हो, क्या 1:1 भी है, अगर 1:1 भी नहीं है तब उस ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। 62 है तो 124 कम से कम होना चाहिए, थोड़ा दिक्कत है। तो अगर आपको बहुत ट्रेड करने का मन हो तो इसमें पोजीशन साइज कम करके रखिएगा ऐसे कंडीशन में। यहाँ पर भी देखिए ये बीच में कहीं खुला, यहाँ आपको पता नहीं चलेगा इतना ऊपर में कैसे हुआ, क्यों। और मेरे स्ट्रेटेजी में चूंकि मैं कई चीज़ों को मिला के करता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कि कहाँ करना है। अगर नहीं उस समझ में आ रहा है, जैसे हर जगह आप यही देखिए, यहाँ ब्रेकआउट हुआ R3 के ऊपर, तो इसके बाद कैसे गया, यहाँ ये शुरू कहाँ हुआ था देखिए P के आसपास में। लेकिन दिक्कत वही होता है जो CPI में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ऊपर से नीचे आया, इसने S1 जो है ये इसको भी तोड़ा, लेकिन तुरंत ही जो है इसका ब्रेक होने के बाद कंफर्म नहीं किया, ये रिवर्स किया और इस तरह से ऊपर गया। तो जहाँ आपको प्रॉफिट कितना है, अब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो गारंटी से बोल सके कि ऐसा ही होगा। हालांकि बहुत बार ऐसा मौका मिलता है जहां आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में बैठते हो तो आपको लगता है कि हाँ इस रिस्क को मैं ले सकता हूँ, लॉस हो प्रॉफिट हो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप अपना कर्म ही कर सकते हैं, फल को आप निश्चित नहीं कर सकते, आप गारंटी नहीं कर सकते हो क्या आउटकम होगा। जैसे आज सुबह मैंने आज नहीं कल सुबह जो मैंने ट्रेड लिया बहुत जल्दी से, और मैं बहुत निश्चित ही था कि मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो वो हमेशा नहीं होता है, उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व रहता है। आप रिस्क मैनेज करना जानते हो तो कोई बात नहीं, आप रिस्क ले सकते हैं। अब जैसे इसको किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में आप उसको देखिए, और मैंने आपको लगभग सभी चीज़ बता ही दिया है, उसको आपको कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। यहाँ का देखिए आज जो हमने किया, इस जगह में बाय किए थे, जो कि ये जो CPR है उसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ बाय किया। कुछ तो मैजिक ट्रिक है इसमें जो मैंने किया। देखिए इसके बाद मैं मार्केट में था भी नहीं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और आपने आज जाना कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ काम किया जा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता कैसे आसानी से किया जा सकता है। मैंने जो जो कहा था पाइवट पॉइंट्स के बारे में, ये क्या होता है, हाई लो क्लोज का एवरेज होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं सब, इसको वो आप देख लीजिए। कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है, ये याद रखना ज़रूरी नहीं है। याद रखना क्या ज़रूरी है कि इससे हमें ट्रेंड का पता चलता है। अगर किसी पाइवट लेवल से ऊपर में है, ये पाइवट लेवल से ऊपर है मतलब बुलिश है, पाइवट लेवल से नीचे है तो बियरिश है। और
इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आपको R1, R2, R3 और नीचे S1, S2, S3 इस तरह से ये आपको किसी भी एसेट क्लास का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।